सारे भाई है ना भाई मेरी राम राम। तो सारे भैया ना भाई मेरी राम राम। इस टाइम सुखोई एकेडमी में हाँ आ रही है बालक, देखो भाई टेस्ट देने लग रहे हैं। आज यहाँ पे प्रोग्राम था कि पूरे इंडिया से पेरेंट्स आएंगे और बच्चों के टेस्ट दवाएंगे। देखो इतनी कुर्सी, और बारिश ने माहौल ख़राब कर दिया भाई यहाँ पे। नहीं, आज तक का सबसे बड़ा एग्जाम्पल सेट हो रहा था कि इतने बच्चों का टेस्ट देना, और यहाँ पे ये सारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे टेस्ट देने लग रहे हैं। ये हरियाणा से नहीं है, हरियाणा में भी और हरियाणा के बाहर भी लगभग पूरे इंडिया से बालक यहाँ पर हैं। ऐसी ऐसी लाइनें घनी बन रही हैं, नीचे कमरे में भी हैं। बारिश की वजह से समस्या आ गई, नहीं तो इनका सारा अरेंजमेंट ओपन में कर रखा था, पीछे ग्राउंड है वहाँ पे। तो बारिश ने इतना मटिया मेल कर दिया कि यहाँ कुर्सी बस दिखण गिरेगी, बाकी उधर खान पीन का सिस्टम है, उड़े लग रहे हैं, नीचे क्लासा में घुस रहे हैं। बारिश ने माहौल ख़राब कर दिया भाई। फिर भी इनसे पूछ लो, कहाँ से हो भाई? हरियाणा से कौन कौन है? पंजाब से, यूपी से, एमपी से, राजस्थान, उत्तराखंड, पंजाब। वाओ, इस फालतू राज्य का नाम मैंने को ना दे भाई। क्या नाम बेटा आपका? शरा पहलवान। अच्छा, कहाँ से आए हो? यूपी। यूपी से। टेस्ट कैसा था? आसान था या मुश्किल था? आसान था। मुश्किल था? आसान था? थोड़ा बहुत आसान था। कैसा था टेस्ट? सब बहुत आसान था। बहुत आसान था। यस सर। हो भी गया? यस सर। अभी कितना टाइम बाकी है? अभी तो 40 मिनट्स बाकी हैं। सर आराम से हो गया। कहाँ से हो? सर एमपी। एमपी से? यस सर। ओके, कहाँ से हो बेटा? हरियाणा। हरियाणा से। कहाँ से हो? सर यूपी से। यूपी से। कहाँ से? छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से। कहाँ से बेटा? हरियाणा। हरियाणा से। आप कहाँ से हो पुत्र? सर आई एम फ्रॉम एचपी। हिमाचल प्रदेश। यस सर। ओके, कहाँ से हो? हरियाणा। हरियाणा से। कहाँ से हो? हरियाणा। हरियाणा से। टेस्ट कैसा था? बहुत इजी था, पूरा हो गया। पूरा हो गया? Yes. अभी तो टाइम बहुत बचा हुआ है। बहुत इजी था इसलिए पहले हो गया। टाइम है तो बाद में जब सर लेंगे तो हम रिवीजन एक बार और कर लेंगे कि गलत है या कुछ रहता है। अच्छा, इसलिए अभी रिलैक्स बैठे हो, अभी तो बहुत टाइम है। कहाँ से हो? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से। कहाँ से हो? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से। कहाँ से हो? हरियाणा से। हरियाणा से। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। कहाँ से हो? दिल्ली। दिल्ली से। कहाँ से? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से। कहाँ से बेटा? उत्तर प्रदेश। बिहार। बिहार से। कहाँ से हो? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से। टेस्ट कैसा है? अच्छा है। सब आते हैं? यस सर। पक्के सारे? यस। इजी बना रखा है क्या टेस्ट? नो, मुश्किल बना रखा है? इतना भी मुश्किल नहीं बना रखा। ओके, ये जो सम आए हुए हैं पहले पढ़े हुए थे कभी सम में? जो सम है इसमें कभी पढ़े हैं पहले? यस सर। क्लासेस में, स्कूल में? नो सर, स्कूल नॉट। आई स्टडी इन ट्यूशन। ओके, कहाँ से हो आप? एमपी। एमपी से। वाओ, कहाँ से बेटा आप? एमपी। एमपी से। कहाँ से? हरियाणा। हरियाणा। कहाँ से? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। कहाँ से हो? उत्तराखंड। उत्तराखंड। कहाँ से बेटा? हरियाणा। कहाँ से? पंजाब। कहाँ से? हरियाणा। हरियाणा से। हरियाणा। हरियाणा से। कहाँ से हो? उत्तराखंड। बेटा कहाँ से हो आप? उत्तराखंड। उत्तराखंड। कहाँ से हो? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। कहाँ से हो? एमपी। एमपी से। कहाँ से हो? दिल्ली से। दिल्ली। एग्जाम टेस्ट कैसा है? एग्ज़ाम नॉर्मल है, कई सारे क्वेश्चंस हार्ड हैं, कई सारे क्वेश्चंस इजी हैं। तो मीडियम सा है? हाँ, मीडियम। तो क्लियर हो जाएगा? मेरे को लगता है ज़्यादा चांसेस हैं नहीं, पर मेरे को लगता है हो सकता है। ज़्यादा चांसेस नहीं है पर हो सकता है। क्लियर हो जाएगा एग्जाम? हो गया। हो गया? ओके। तो भाई ये सारे बच्चे अलग अलग राज्यों से आए हो। ऐसे ऐसी ये एक लाइन नहीं है, ऐसी ऐसी 10 लाइनें हैं। लगभग 2000 के अप्रोक्स बच्चे यहाँ पे आए हैं। कुर्सियाँ देख लो, माँ बाप देख लो, गाड़ियाँ आगे, जैसे बड़े सारे मंत्री के किसी घर में शादी होती है और तब इतनी सारी गाड़ियाँ आती हैं, तो यहाँ पे इतनी गाड़ियाँ आई हैं।
बारिश ने बंटा धार कर दिया, अदरवाइज तो यहाँ बहुत अच्छा एक शानदार कार्यक्रम था। सर नमस्कार। हेलो सर, नमस्कार। कैसे हैं सर आप? सर मैं एकदम बढ़िया हूँ। बच्चे इतने आए हैं, बारिश ने माहौल खराब कर दिया। बारिश ने सर बिल्कुल कह सकते हैं कि माहौल थोड़ा सा किरकिरा ज़रूर कर दिया है, लेकिन ये कह सकते हैं कि जब अगर एक आपकी डिटर्मिनेशन हो या फिर पेपर के लिए बच्चे इतने दूर दराज से अगर आए हैं, और हमें भी इस तरीके से मोटिवेशन बच्चों को देख के मिलता है कि इतने दूर से बच्चे स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए या फिर अपने फ्यूचर को लेके, पेरेंट्स बच्चों के फ्यूचर को लेके इतना ज़्यादा इस आज की डेट में सोच रहे हैं कि भाई अभी से बच्चे को एनरोल कराया जाए और इस माहौल में, कम्पिटिटिव माहौल में डाला जाए, ताकि बच्चे अपने फ्यूचर में आगे चीज़ें को कर पाएँ। नहीं तो अभी अब थोड़ा वो देखेंगे कि क्योंकि आपका आजकल का जो माहौल है बेसिकली कम्पिटिटिव हो गया है भाई, कि 12th करने के बाद लोग जाते हैं, फिर उसके बाद प्रिपरेशन वाले फेज़ में आते हैं। तो वो अब थोड़ा सा देखा जाए तो ये थोड़ा सा आज से 10 साल पहले ये चीज़ें थोड़ी ठीक ठाक थी, लेकिन अभी कम्पिटिटिव माहौल में बच्चों को 6th स्टैंडर्ड 5th स्टैंडर्ड से ही डाल दिया जाता है। तो बच्चे क्या करते हैं कि ये धीरे धीरे चीज़ों को अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं, और डेवलप करने के बाद जब वो आपके जैसे ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर चीज़ें कर रहे हैं, जब भी किसी एग्ज़ाम में बैठ रहे होते हैं, चाहे वो CGL हो, SSC हो, चाहे इन्हीं एग्ज़ाम्स के लिए जो RMS के लिए जा रहे हैं, निकाल रहे होते हैं, तो इनका थोड़ा सा लेवल बाकी कम बच्चों के कंपैरिजन में आप देखोगे तो बहुत अच्छा हो जाता है, उनके लिए बहुत अच्छा होता है कि भाई कम्पिटिटिव वाले फेज में बिल्कुल ही डायरेक्ट ही नहीं है। जो आप टेस्ट तैयार करते हैं, ये कहाँ से तैयार करते हैं, कितना हाई स्टैंडर्ड होता है? सर इसमें अगर देखा जाए टेस्ट का हमने मेनली ये मोस्टली 6th स्टैंडर्ड के हर एक तरीके से क्वेश्चंस को रखा गया है, चाहे वो NCERT बेसिस पे भी क्वेश्चंस को रखे गए हैं, ताकि अगर बच्चा 5th से पढ़ के आ रहा है उसमें आप समझ लो कि 40% क्वेश्चंस वहाँ से रहते हैं। फिर कुछ क्वेश्चंस बच्चों को टेस्ट करने के लिए कि उनका इंटेलेक्ट कितना है, थोड़े 20% क्वेश्चंस आप कह सकते हो कि ऐसे होते हैं कि जिन पे बच्चा अगर थोड़ा इनसे टच में है, प्रिपरेशन के टच में है, तो वो उसे कर पाता है। क्योंकि हर तरीके के बच्चे आ रहे होते हैं जो 1 आध साल पहले से भी तैयारी कर रहे होते हैं, और ऐसे भी हैं कि बिल्कुल ही न्यू फ्रेश ही आ रहे हैं। तो उस तरीके से हमने 3 सेट पेपर डिज़ाइन किए हैं, A सेट, B सेट और C सेट, जिसमें से बच्चे को हर तरीके के सेट से जो बिल्कुल ही न्यू फ्रेश बच्चा आ रहा है उसको हमने C सेट प्रोवाइड कराया हुआ है। चाहे वो 4th स्टैंडर्ड का है, 5th स्टैंडर्ड का है बच्चा, उसके पास टाइम है, 1-2 अटैम्प्ट कर सकता है, तो उस बच्चे के लिए यही है कि क्वेश्चंस उसके थोड़े से लेवल क्वेश्चन को ईजी रखा गया है। लेकिन जो बच्चा बिल्कुल उसका लास्ट अटैम्प्ट है, तो हम ये देखना है कि भाई बच्चे की क्या है इस तरीके से, क्योंकि ऐसे कुछ बच्चे भी यहाँ पे अपीयर होने आ रहे होते हैं जिन्होंने प्रिपरेशन 1 साल की है या फिर 1 अटैम्प्ट दिया हुआ है, तो उनसे हमें ये देखना होता है कि वो कितने प्रिपेयर्ड हैं और क्या उन पे काम किया जा सकता है, वो इस तरीके से। तो भाई देखो, बच्चों के लेवल के हिसाब से ही पेपर तैयार कर रखा है, लेकिन जो 1000-2000 बच्चे आज यहाँ पे आए हैं, उनकी अलग अलग सीटिंग प्लान, कोई कहीं बैठा, कोई किसी कमरे में बैठा, कोई हॉल में बैठा, कोई इसी टाइप की गैलरी में बैठा है। तो भाई सबके दौरे तो नहीं जा सकते, लेकिन आपको ये मोटा मोटी मैंने मामला दिखा दिया, और मामला अच्छा ही है। फिलहाल देखते हैं कितने बच्चों का क्लियर हो पाता है, कितने बच्चों का नहीं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। बात मत कीजिए। थैंक यू।